चक्रवाती तूफान यास की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली सीबीएसई और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मीटिंग। 30 तारीख तक टला फैसला। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में पद बढ़ाने के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राज्य सरकार पर तंज। कहा, सरकार ने युवाओं की आवाज सुनना बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। वैक्सीनेशन और टूल किट मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक में कोरोना काल में भामाशाहों ने बढ़ाए मदद के हाथ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य जरूरी उपकरण किए भेंट। ताउते चक्रवात से मिले जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और अब बंगाल की खाड़ी में तटीय क्षेत्रों पर यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि संभावित खतरे वाले स्थानों से लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिए कि बिजली और टेलीफोन नेटवर्क की कटौती के समय को कम किया जाए। पीएम मोदी ने इस दौरान अफसरों से तूफान के समय लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके दिशा निर्देश तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश स्थानीय भाषा में भी लोगों के लिए जारी किए जाएं ताकि लोगों को इन्हें समझने में आसानी हो। सीबीएसई और अन्य राज्यों की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा था कि इस बैठक में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन अब यह फैसला 30 मई तक टल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से 2 दिन में इस पर लिखित सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि आज हुई मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। साथ ही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उनके बयान के लिए जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, कमलनाथ भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा भारत, कोविड, इंडियन कोरोना जैसे शब्द कांग्रेस, कमलनाथ और सोनिया गांधी को सूट करते हैं? कमलनाथ जी, आप संकट की घड़ी में घटिया राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को उनके बयान के लिए घेरते हुए कहा, क्या यह बयान देशद्रोही नहीं है? मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे बयान देने वाले नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? शिवराज ने वीडियो संदेश के जरिए कहा, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम जहां दिन रात कोरोना संक्रमित को नियंत्रित करने में लगे हैं, कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली। ऐसे में उम्मीद थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा। राजनीतिक दल कम से कम इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऐलान किया है कि इंदिरा रसोई में आने वाले लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। वहीं अगर कोई रसोई संचालक इसके लिए राशि वसूलता है तो उस रसोई संचालक का सरकार लाइसेंस निरस्त कर देगी। मंत्री धारीवाल ने कहा कि इंदिरा रसोई में भोजन के लिए ली जाने वाली 8 रुपये की राशि नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन के लिए भुगतान करना चाहे तो वह इसे कर सकेगा। इससे प्रदेश में लॉकडाउन और महंगाई की मार झेल रहे निराश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश के बेरोजगार युवा लंबे समय से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 700 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब उन्हें प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे का भी साथ मिल गया है। राजे ने ट्विटर के जरिए युवाओं की इस मांग को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 700 पद बढ़ाने को लेकर युवा लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने युवाओं की आवाज़ सुनना मानो बंद कर दिया है। सरकार इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी से अनुचित रूप से काटी गई 14% सीटें पुनः सृजित कर युवाओं के साथ न्याय करें। इस ट्वीट के जरिए जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने युवाओं की आवाज़ को उठाया, वहीं राज्य सरकार पर युवाओं की आवाज़ नहीं सुनने का भी तंज कसा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र के चंदवाजी और अचरोल के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे।
यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आमेर और जासू पंचायत समिति को भी ईसरदा बांध परियोजना में शामिल किए जाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि ईसरदा बांध परियोजना आमेर से होकर गुजरेगी, इसके बावजूद आमेर क्षेत्र के गांवों को इसमें शामिल नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अपने गृह जिले जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के मसले पर कहा कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट किए जाने का फैसला लिया गया है। यह प्लांट अटल सेवा केंद्र में काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फंड से जोधपुर में करीब आधा दर्जन ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इससे लिक्विड ऑक्सीजन की क्षमता बढ़कर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, अब वही नेता वैक्सीन की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्हें जनता से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं टूल किट मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर टूल किट कांग्रेस की ओर से नहीं बनाया गया है तो पहले उन्हें दिल्ली आकर इसकी FIR दर्ज करवानी चाहिए। उसके बाद पुलिस खुद इस मामले पर जाँच कर लेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और भाजपा की जस्सोर मंडल बीकानेर इकाई की ओर से सेवा ही संगठन मुहिम के तहत कोरोना प्रबंधन के लिए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मंत्री BD कल्ला के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबके मिलकर लड़ने से ही कोरोना परास्त होगा। ये व्यक्तिगत क्रेडिट का विषय नहीं है। मैं तो अच्छे सुझावों को लेकर उन पर काम करने की कोशिश करता हूं और मेरी कोशिश है कि बीकानेर के अस्पतालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके, जिससे कि लोगों की जान बचे। वहीं राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों से हुई PM मोदी के साथ बैठक में प्रधानमंत्री पहले ही इसका फैसला राज्यों पर छोड़ चुके हैं, लेकिन आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चेन को तोड़ने में अपनी सहभागिता निभाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार जहां लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, वहीं टीकाकरण केंद्रों पर ही कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही नज़ारा नागौर के डीडवाना में भी नजर आया। यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। शहर के बीचों बीच स्थित सिटी डिस्पेंसरी में सुबह से ही कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। डिस्पेंसरी में एक साथ इतने लोग वैक्सीनेशन के लिए उमड़ पड़े, जिससे अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लाइन सड़क तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखे गए। एक और जहां डीडवाना में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए, वहीं नागौर जिले के मकराना के CBM हॉस्पिटल में कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। निदेशक रत्नानाम तेतरवाल ने बताया कि मरीजों ने आत्मविश्वास और डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की मेहनत के बूते कोरोना की जंग जीती। साथ ही प्रशासन के सहयोग से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं आने दी गई। मरीजों के लिए हॉस्पिटल की ओर से अजमेर और जयपुर से भी ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया गया। उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर फारूक और स्टाफ को मेहनत के लिए आभार जताया। साथ ही हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों ने डॉक्टर, स्टाफ आदि का धन्यवाद दिया। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, ट्रीटमेंट शुरू किया गया। इन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। 5 दिन एडमिट रहे, उसके बाद इन्होंने अच्छे से रिकवर किया, डिस्चार्ज हुए, वापस फॉलोअप के लिए आए। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद में स्थित CHC में भामाशाहों ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए जरूरी उपकरण भेंट किए। भामाशाह सीताराम महर्षि, जयप्रकाश लाटा, दिनेश महर्षि बामनवास ने CHC अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा की प्रेरणा से स्वर्गीय बसंत कुमार महर्षि की स्मृति में जाजोद CHC को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, स्टेबलाइजर सहित और खंडेला कोविड सेंटर के लिए 10,000 सर्जिकल मास्क, 50 पल्स ऑक्सीमीटर सहित अन्य जरूरी उपकरण भेंट किए। वहीं भामाशाह हरलाल मुवाल ने जाजोद CHC में 10 लीटर सैनिटाइजर, N95 मास्क और सर्जिकल मास्क भेंट किए। खंडेला BCMO डॉक्टर नरेश पारिक, खंडेला RBS के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार लाटा, डॉक्टर ज्योति रुलानिया, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी शशिकांत शर्मा, सरपंच महेंद्र कोड़ी ने भामाशाहों का आभार जताया।
भामाशाह सीताराम महर्षि और दिनेश महर्षि ने बताया कि पिछले साल बड़े भाई स्वर्गीय बसंत महर्षि ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सेवाएं दी थीं। उनकी स्मृति में ही जाजोद सीएचसी को उपकरण भेंट किए। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इस दौरान झाबरमल शेषमा फोरमैन, नर्सिंग अधिकारी संतोष, सुमन सांगवान, मोहनलाल जाट, नर्सिंग ऑफिसर, विष्णुदत्त सोनी आदि स्टाफ मौजूद रहा। स्वर्गीय बसंत जी महर्षि बामनवास वालों की स्मृति में उनके छोटे भाई ने इस संस्थान को और इस ब्लॉक को जो दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 5 लीटर वाले विथ स्टेबलाइजर दिए हैं, 50 पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं, 10,000 हमें जो 3 लेयर नोज पिन वाले मास्क दिए हैं। पूर्व में भी इन्होंने जब पिछले साल कोरोना काल था उस दौरान भी इन्होंने हमें 21 तो थर्मल स्कैनर दिए थे और समय समय पे इन्होंने N95 3 लेयर मास्क एवं अन्य सामग्री भी इन्होंने दी है। आज हमारे बीच बसंत जी नहीं है, जिसका मुझे बहुत दुख है। पिछले साल उनसे जो भी मैंने मांग की थी उन्होंने मेरी सभी मांगें पूर्ण की थी। आगे भी मैं यही इच्छा रहता हूँ कि कुछ इनको मैंने जाजोद सीएचसी के लिए, जो कि हमारी नई बिल्डिंग है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो इनसे अनुरोध करूंगा कि हमें वो चीज़ भी उपलब्ध कराए जिससे हम इस सीएचसी को और सुचारू रूप से चला सके। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने ग्राम पंचायत बिरानी में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और कोरोना कमेटी की बैठक ली। इसमें सरपंच श्यामलाल भादू सहित बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। एसडीओ ने कोरोना संक्रमण प्रसार की रोकथाम और घर घर सर्वे को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे कर लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जाएं। उपखंड अधिकारी चौधरी ने ग्रामीणों को हिदायत दी कि वे राज्य सरकार के महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की सख्ती का पालन करें। इस दौरान क्षेत्र में नियत समय तक ही अनुबंधित दुकानें खोली जाएं और लोगों से अपील की कि वे बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर कोई व्यक्ति बेवजह घरों से बाहर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें। आईपीएल 2021 के फेज 2 के बाकी बचे मैच संयुक्त अरब अमीरात में करवाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर के बीच ये मैच खेले जाएंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आईपीएल यूएई में खेला गया था। ऐसे में इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बाकी बचे मैच 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यहां पर करवाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की 29 मई को स्पेशल जनरल बैठक होने वाली है। इसमें नई जगह और तारीखों का ऐलान होने की संभावना है।